नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज है 9 जून और 9 जून को जो भी करंट अफेयर्स होते हैं हम लोग उनको देखेंगे। कल का हमारा प्रश्न था आपसे LOC और LAC क्या है और इनमें क्या अंतर है, इन चीज़ों के बारे में, इन दोनों के बारे में पूछा था। तो चलिए हम लोग दोनों को देख लेते हैं। हम प्रश्न भी बता दे रहे हैं आपको किस टाइप का आ सकता है। ऐसे दे सकता है कि LOC क्वेश्चन दे देगा, LOC का संबंध है, 4 लाइन दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा। या ऐसे दे देगा LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, या ये किन 2 देशों के मध्य में स्थित है, या इसकी लंबाई कितनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें दे सकता है, तो आपको इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाली परीक्षा में इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं LOC। हम कल बता दें, कल के प्रश्न का उत्तर कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से दिया है, और कमेंट्स भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम भी बता देते हैं आपको कि LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपको पता है 1948 में जब आपको पता है कि पाकिस्तान की सेना और कबायली लोग मिल करके जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए, जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए आक्रमण कर देते हैं, और राजा हरि सिंह भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं, और भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के मध्य घमासान युद्ध होता है। और युद्ध में भारतीय सेना धीरे धीरे क्षेत्रों को खाली करवाती जाती है, पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ती जाती है। लेकिन इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में पता नहीं क्या सूझा, और कई लोगों के मना करने के बावजूद वो जम्मू कश्मीर का मैटर, जबकि भारतीय सेना ने कहा कि आप कुछ दिन रुकिए, हम पूरा जम्मू कश्मीर खाली करवा लेंगे पाकिस्तान की सेना से। लेकिन अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में पता नहीं क्या था, वो चले गए संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए तो एक्चुअल में इनकी जो सोच थी वो एकदम विपरीत हो गई, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि भारत का साथ दिया। और भारत उसी दिन से लगभग ये माना जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से जितना आधा था वो निकल गया। तो ये उसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अप्रैल 1948 की बात है ये, उसमें प्रस्ताव पास किया कि दोनों सेनाएं जहां पर हैं, यानी इधर भारत की सेना है, इधर पाकिस्तान की सेना है, तो इधर पाकिस्तान की सेना और इधर भारत की सेना, दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर यथास्थिति बरकरार रखेंगी। अप्रैल में आर्डर निकला था और 2-3-4 महीने बाद इसको फॉलो किया जाता है। तो 1948 से ही मान लीजिए कि LOC लगभग 750 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ये लगभग 750 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यानी उसी दिन से सेनाएं जहां पर रुकी हैं आज भी वहीं पर रुकी हैं। ये हो गया LOC। ओके, अब आज आप देख लीजिए LAC। ये होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC का मतलब था लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी LAC जो है भारत और चीन के बीच में है। ये लगभग 4050 किलोमीटर से, ये 4050 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है, और इसका निर्धारण लगभग 1962 में हुआ था। 1962 में हुआ था। कब? जब चीन की सेना ने भारत पर आक्रमण किया था, और फिर युद्ध करने के पश्चात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। तो जहां पर दोनों सेनाएं रुकी थीं वहीं पर ये हो जाता है कि चलिए उधर चीन की सेना है, इधर भारत की सेना है, और उस लाइन को बोलते हैं LAC। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। LAC का निर्धारण 1962 में हुआ था। तो ये पूछ सकता है आपको याद रखना है, क्योंकि आज जो भारत की विदेश नीति है वो बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। फोर्स पत्रिका, फोर्स ये एक अमेरिका की पत्रिका है जो इंडिया में भी स्थापित है। फोर्स इंडिका पत्रिका
किस भारतीय को, ये बहुत बड़े लियोनार्डो दा विंची बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े पेंटर थे, पेंटिंग का कार्य बहुत अच्छा करते थे। आपको पता है मोनालिसा का चित्र इन्होंने बनाया था, तो बहुत प्रचलित है। तो इनकी याद में बड़े बड़े पेंटरों को, बड़े बड़े पेंटिंग्स करने वालों को, चित्रकारों को, कलाकारों को पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये वाजिद खान है, वाजिद खान को ये पुरस्कार दिया गया। आपको ये बात याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये थोड़ा सा आप विस्तार से जानिएगा इसके बारे में, क्योंकि यह संविधान से भी संबंधित प्रश्न है और करंट अफेयर से भी संबंधित है और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से भी संबंधित प्रश्न है। तो ये आएगा ही आएगा। भारत अर्थात इंडिया की चर्चा किस अनुच्छेद में है, यानी आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम क्या है। बहुत लोग कहते हैं हिंदुस्तान, तो जी नहीं, हिंदुस्तान में आप नहीं रहते हैं, आप रहते हैं भारत में अर्थात इंडिया में। अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऐसा वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपके सामने है 1 2 3 4। तो आपको मारना है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये विवाद क्यों, हम ये आपको बता दें भारत अर्थात इंडिया नाम क्यों रखा गया। तो भारत इसका प्राचीन नाम था, इंडिया इसका आधुनिक नाम था। तो संविधान सभा में कुछ लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि इसका नाम भारत रखा जाए कि इंडिया रखा जाए। तो संविधान सभा में ये हुआ कि चलो भैया, एक पुराना नाम है, एक नया नाम है, दोनों नाम रख देते हैं और फिर भारत अर्थात इंडिया कहा जाने लगा। अभी हाल ही में इस पे चर्चा हुई कि आखिर हम इंडिया क्यों कहते हैं, चूंकि ये विदेश की देन है तो इंडिया क्यों कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि भारत अर्थात इंडिया ठीक है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए चर्चा में आ गया है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है। ये बात आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 जब आप खोलेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ओके, इतनी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जानना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चर्चा में रहा अमूल ब्रांड, ये साथियों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। चर्चा में रहा अमूल ब्रांड की स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में आपसे 2-3 प्रश्न पूछ सकता है कि अमूल ब्रांड की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी। इससे संबंधित कुछ लोगों का नाम आपसे पूछ सकता है या पूछ सकता है कि अमूल ब्रांड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो क्योंकि साथियों आज राष्ट्रवाद की बातें चल रही हैं और अमूल ब्रांड ने एक ऐसा कार्टून बनाया है जिसमें चीन को रोकते हुए दिखाया जा रहा है, चीन को और टिकटॉक को। तो चीन के विरोध के कारण ट्विटर ने इनका अकाउंट जो है, ट्विटर ने अमूल ब्रांड का अकाउंट जो है कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। तो भारत वालों ने इतना प्रचंड विरोध किया इस बात का, इतना प्रचंड विरोध किया, इतना भारी संख्या में लोगों ने अमूल ब्रांड का साथ दिया कि ट्विटर को पुनः पुरानी स्थिति बहाल करनी पड़ी और सफाई देना पड़ा कि गलती से ऐसा हो गया था, कुछ सुरक्षा कारणों से ऐसा हो गया था, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। तो अमूल ब्रांड के बारे में आपसे प्रश्न पूछे तो इसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी। गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात में एक स्थान है आनंद, एक स्थान है आनंद, आनंद एक स्थान है, आप इसको याद रखिएगा, आनंद एक स्थान है। उसी स्थान पर 1946 में अमूल ब्रांड की स्थापना हुई थी। और आज आपको पता है दूध बेचने में, घी बेचने में, मट्ठा बेचने में और बहुत सारे मक्खन बेचने में आज तो अमूल ब्रांड हिंदुस्तान के नंबर 1 ब्रांड में से एक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे जुड़े हुए हैं श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन जी इससे जुड़े हुए हैं। वर्गीज कुरियन का आप नाम याद रखिएगा।
श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। और आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि दुग्ध उत्पादन में भारत किस स्थान पर है विश्व में, तो भारत प्रथम स्थान पर है। आज भारत प्रथम स्थान पर है। उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर वर्गीज कुरियन का है। तो वर्गीज कुरियन का नाम भी अब आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, चर्चा में रही नगर वन योजना का संबंध किससे है? नगर वन योजना का संबंध किससे है? नगर वन योजना क्या है? तो शहरों में वनों का विकास करना है। इसमें भारत सरकार ने अभी 5 जून पर्यावरण दिवस के, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून अर्थात 5 जून को एक योजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है 200 शहरों में 5 वर्ष के अंदर अंदर वनों का व्यापक विकास करना, अर्थात वनों के विकास से संबंधित है। और कहाँ वनों का विकास? शहरों में वनों का विकास करना है। नगर वन योजना का संबंध शहरों में वनों के विकास से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। 5वां और आखिरी प्रश्न है ये, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो जल्दी से आप गेस करिए, भारत किस स्थान पर है? तो भारत 168वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। डेनमार्क, आपसे प्रथम स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। डेनमार्क कहाँ का देश है? यूरोपीय कंट्री का देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत है 168वें स्थान पर है। ये दरअसल इस बेस पे जारी होता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको तो साथियों इन आंकड़ों पर ये जो सूचकांक जारी होते हैं, हमको तो ये पक्षपाती लगते हैं। बहुत ईमानदारी से ये जारी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भारत में भी पर्यावरण के संबंध में बहुत ज़्यादा कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत मेहनती वाला कदम उठाया जा रहा है। फिर भी इतनी खराब रैंकिंग भारत की आई है। तो इसमें हमको तो लगता है कि रैंक जारी करने वालों के नज़रिए में दोष है और कुछ नहीं। लेकिन हालांकि फ़िलहाल हमको याद ही रखना पड़ेगा 168। ओके, इतना प्रश्न आपने आज देखा और यही साथियों आज के डेट में हमें इम्पॉर्टेंट लगा। 5 प्रश्न और 5 प्रश्न तैयार करिए, आपके लिए बहुत हो जाएगा। महीने में आपका 150 प्रश्न हो जाएगा। आप कल्पना करिए 150 प्रश्न, और व्याख्या को जोड़ लेंगे तो प्रश्न और बढ़ जाएगा। तो आज का जो सवाल है वो है, G7 की स्थापना कब की गई थी? G7 की स्थापना कब की गई थी? आपको इसका उत्तर डिटेल में देना है और हम आपको बता रहे हैं G7 की स्थापना की गई। G7 में कितने देश हैं? G7 पहले G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ और फिर आज ये G7 हो गया है और अब G11 होने की चर्चा है। फिर से G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ। G का मतलब होता है ग्रुप, और फिर 8 से 7 हो गया और फिर 7 से 11 होने वाला, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो G7 के बारे में जो भी जानकारी आप एकत्र कर पाएँ गूगल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, आप डिटेल में उत्तर देने का प्रयास करिए साथियों। आज के लिए साथियों बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।